हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 5 के बच्चों के लिए, क्लास 5 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 125 को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आप 5 दिसंबर को करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी वर्कशीट का सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे या फिर आप इसको अपनी जो वर्कशीट की एक आपने अलग सी कॉपी बना रखी सेपरेट, उसमें करेंगे, ठीक है। अपने टीचर से भी पूछ लीजिएगा। ये आपकी जो इंग्लिश की वर्कशीट है, ये आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरी गोल्ड, उससे आई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट 8 पढ़ेंगे आज हम, नोबडीज़ फ्रेंड, पेज नंबर 130, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अपना नेम और टीचर का नेम लिख लेना है, ठीक है। और क्लास अपने लिख लेनी है, और आपको वर्कशीट का नंबर और डेट लिख लेना है, ठीक है। क्लास के साथ आपको अपना सेक्शन भी लिखना है, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर जो लिखा है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल मीट अनदर किड हु डज नॉट वांट टू शेयर हिज थिंग विद अदर्स। क्या बोला आपको? सुप्रभात बच्चों, आज हम एक ऐसे बच्चे से मिलेंगे जिसको किसी के साथ भी अपनी कुछ भी थिंग जो है शेयर करना पसंद नहीं है, ठीक है। मतलब आप किसी को भी अपनी चीज़ें देना पसंद नहीं है, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट हिम एंड एन्जॉय द पोएम। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे और पोएम को एंजॉय करेंगे। आपकी पोएम का नेम है नोबडीज़ फ्रेंड, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपकी जो बुक है मेरीगोल्ड वाली, उसमें आपका पोएम है ना, नोबडीज़ फ्रेंड, पेज नंबर 30। वो रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इन लाइन्स को पढ़ना है और आपको नीचे जो क्वेश्चन दिया है आपको उनके आंसर देने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। ही हैड सम टॉफ़ीज़ एंड ईट एवरी बिट। ये जो बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी टॉफ़ीज़ है, और ये उसका हर टॉफ़ी का हर टुकड़ा खाता है, ठीक है। इसके पास एक ट्राईसाइकिल होती है। देखो, आपने एक साइकिल सुनी होगी। साइकिल में क्या होता है, दो पहिए होते हैं, लेकिन ट्राईसाइकिल में 3 पहिए होते हैं, तो इसीलिए हम उसको बोल देते हैं ट्राईसाइकिल, ठीक है। उसके पास एक ट्राईसाइकिल है, ठीक है, और वो अपनी ट्राईसाइकिल किसी को भी लेंड नहीं करता। लेंड मतलब होता है उधार। मतलब जैसे कि आपने उधार पे, जैसे किसी बच्चे के पास कोई बुक नहीं है तो आप उसको कुछ देर तक के लिए बुक दे दो, हाँ कि आप पढ़ लो। लेकिन जैसे उसके पास साइकिल है, तो किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी साथ अपनी जो साइकिल है, अपनी जो ट्राईसाइकिल है, उसको देता ही नहीं कि थोड़ी देर तक वो भी खेल ले, वो देता ही नहीं है, ठीक है। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन। और वो किसी को भी अपनी जो ट्रेन है, उसके पास एक खिलौने वाली ट्रेन है ना, उससे वो किसी को भी खेलने नहीं देता। ही इज़ नो बडीज़ फ्रेंड। वो किसी का भी दोस्त नहीं है, ठीक है, ये बता रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। आपसे पूछा है कि जो जितनी भी आपने भी कविता में जितनी भी आपने लाइन पढ़ी है, इनका पोएट मतलब होता है कि जिसने भी कहानी लिखी हो, जिसने भी पोएम लिखी हो। तो ये पोएम का इसका कौन है, किसने लिखी है पोएम? तो इसका आंसर होगा आपका एनिड ब्लाइटन, ठीक है। देखो, ये जो पोएट है ना, जिन्होंने ये लिखा हुआ है, ये उनका नाम है। आपकी पोएम है नोबडीज़ फ्रेंड, उसी से मैंने आपको दिखा रखा है, देखिए, एनिड ब्लाइटन, ठीक है। तो आप ये जो आपको नाम दिखा रही हूँ, आप उसको लिख लेंगे अपनी उस वाली डैश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, मेक 2 वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ट्राईसाइकिल। आपको 2 अक्षर बनाने हैं इस वर्ड को यूज़ करके, ट्राईसाइकिल को यूज़ करके, ठीक है। तो देखिए, इससे 2 वर्ड हम बन जाएंगे, आसान से बता देती हूँ। TRY क्या होता है, देखिए, TRY क्या होता है, ट्राई मतलब प्रयास, ठीक है। तो हम ये बना लेंगे, ट्राई के यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ट्राई लिख लेंगे। और एक आप बना सकते हो साइकिल आपने देखी है ना, तो देखिए CYCLE साइकिल, तो ये भी एक बन गया। तो ये 2 हमारे जो है वर्ड बन गए हैं, ठीक है। तो आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक लिख देती हूँ ट्राई, एक लिख देती हूँ मैं साइकिल, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो इस तरह से आपको जो है अपने वर्ड को लिख लेना है। अगर आपको और कोई वर्ड आते हैं ना इससे बनाना, तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बस आपको एग्जांपल दिया, आप इसको भी लिख सकते हैं चाहे तो। आगे बढ़ते हैं अब हम। द बॉय इज़ कलेक्टिंग वर्ड्स दैट राइम विद लैंड। जो बच्चा है वो लैंड मतलब उधार, इस वर्ड से ना वो एक राइमिंग वर्ड बनाना चाहता है। बहुत सारे राइमिंग वर्ड होते हैं, जैसे कि मतलब किसी भी एक जैसा वर्ड, जैसे कि मैंने बोला लैंड, ठीक है, और आपने बोला सेंड,
तो ये दोनों आवाज़ आ रही है लेंड सेंड, एक जैसे लग रहे हैं ना लेकिन है नहीं ये। तो जिनके पीछे एक जैसी आवाज़ होती है उनको हम बोल देते हैं राइमिंग वर्ड, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इनसे हमें राइमिंग वर्ड बताने हैं, वो इसकी बास्केट में हमें बताने हैं, ठीक है। तो देखिए उसके आपकी बास्केट में, उसने अपनी बास्केट में एक वर्ड ले लिया है सेंड, ठीक है। अब आपको 2 बताने हैं, तो आप लिख सकते हो ट्रेंड, बेंड। ट्रेंड मतलब देखो, ट्रेंड आप इस तरह लिख सकते हो, ट्रेंड और बेंड, BEND, बेंड। बेंड मतलब होता है उसको मोड़ना, ठीक है। तो ये 2 आप वर्ड जो है लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, अच्छी तरह से मैं TREND, ट्रेंड, एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा एक मैंने बता दिया आपको BEND, बेंड, ठीक है, ये बेंड हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे जो आपका क्वेश्चन नंबर D है, उसमें आपसे पूछा है आपको अपोजिट बताना है एनिमी का। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, एनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। अब दुश्मन का उल्टा क्या होता है, दोस्त। तो मतलब कि साथी एक तरह से, दुश्मन मतलब होता है एनिमी। एनिमी को हम क्या बोलते हैं, दुश्मन। और अगर हम बोले फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फ्रेंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्रेंड लिख लेंगे, FRIEND, फ्रेंड, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर देन ह्यूमन्स वी ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स इन नेचर। लोगों के अलावा भी, इंसानों के अलावा भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि नेचर, जो कि प्राकृतिक हैं, ठीक है, हमारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। कैन यू नेम सम ऑफ देम, क्या आप क्या आप कुछ के नाम बता सकते हो। अ फ्यू हैव बीन गिवन, कुछ आपको दिए गए हैं। मतलब फ्रेंड जैसे कि प्राकृतिक जो हमारे होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हमारी मदद करते हैं। तो जो भी हमारी मदद करते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना। तो देखिए जैसे कि सॉइल, सन, और क्या होता है, अब आपको और बताना है तो आप लिख सकते हैं प्लांट जो है उससे, वो भी हमारी मदद करते हैं। तो एक हो गया प्लांट, ठीक है, एक हो गया हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये वाला बचा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्री भी हमारी मदद करते हैं, तो ट्री आप लिख सकते हैं। तो हमारे ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल सकते हैं और मून जो है रात में दिखता है, जैसे सन है तो मून भी होता है हमारा एक दोस्त, ठीक है, जो हमें रात में थोड़ा सा प्रकाश दे देता है। तो ये हो गया। तो अब आपसे बोला है दीज फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड इन ऑल सिचुएशन। ये जो फ्रेंड्स है हमारी हर सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन उसमें हमारी मदद करते हैं। दे ऑल्सो हैव शेयर विद अस सो मैनी थिंग्स, ये हमसे और बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करते हैं अपनी। कैन यू नेम सम ऑफ दीज थिंग्स, क्या आप उन चीज़ों का नाम बता सकते हो जो ये हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें देते हैं। वन हैज़ बिन गिवन, तो आपको एक दे रखा है खाना, हमें फूड मिलता है। और क्या क्या मिलता है आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखिए और हमें क्या क्या मिलता है, हमें और मिलता है जैसे फूड मिलता है, ठीक है। और सन से क्या मिलता है, हमें लाइट मिलती है। तो आप लिख सकते हो लाइट भी मिलती है ना हमें, लाइट। और मून जो है उससे भी हमें लाइट मिलती है। एंड हमें मिलता है और फर्नीचर मिलते हैं, हमें फर्नीचर मिलते हैं ना, फर्नीचर। और कॉटन मिलता है हमें, ताकि जिससे हम कपड़े बनाते हैं। एंड हमें वाटर मिलता है। वाटर हमें किससे मिलता है, वाटर तो प्रकृति के वैसे। तो ये सब जो हमें मिलता है। आपको और चीज़ें जो पता है उसको भी लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। आप जैसे कि लिख सकते हैं, जैसे कि पेड़ से जो भी चीज़ें मिलती है, प्लांट से जो भी आपके मिलता है आपका, जैसे कॉटन मिलता है हमें, तो मैंने बता ही दिया। हमें वूल मिलता है। एक हो गया आपका एनिमल आप लिख सकते हैं ना, एनिमल भी लिख सकते हैं मून की जगह। एनिमल से भी हमें मिलता है, हमें उनसे मिलता है उनका अपना फूड, बहुत सारे जो भी मिलता है वो लिखिए। हमें वूल मिलता है एनिमल से, शीप से। तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अपने सब कुछ जो है लिखना है। आप कुछ डिटेल्स थी आपको उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सो डू यू नो हाउ सॉइल गिव्स अस फूड। तो क्या आप ये जानते हैं कि जो सॉइल है, जो मिट्टी होती है, जैसे कि मिट्टी की पिक्चर दिखा रखी है ना, तो क्या आप जानते हो कि मिट्टी से हमें खाना मिलता है। लेट मी टेल यू, अब मैं आपको बताऊंगी। Plants absorb all the nutrition and water to grow from the soil and gives us food to eat. So the healthier the soil, the better the food produces. The better soil's natural quality, the more food that can be produced. तो जो रूट्स है हमारे, मतलब जो हमारे सॉइल है उससे हमें खाना मिलता है, क्योंकि जो सॉइल है वही हमारी मदद करता है प्लांट तक खाना पहुंचाने की, ठीक है। और प्लांट से हमें खाना भी मिलता है हमारा, तो उनकी मदद करता है। जैसे उनको पानी देता है वही उन तक पहुंचाता है, और उनका पूरा जितना खाना है, न्यूट्रिशन है, वो सब पहुंचाता है, जिससे कि जो प्लांट है वो और बढ़ पाता है, हेल्दी हो पाता है, और हमें हमारे खाने की व्यवस्था करता है, फिर और बहुत सारी व्यवस्था करता है, ठीक है। तो ये होता है सॉइल का नेचर क्वालिटी, एकदम पूरा प्योर होता है एकदम सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से खाना जो प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा उसका प्योर खाना होता है। टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। आज
5 दिसंबर है ना, तो इसी दिन क्या होता है, वर्ल्ड सॉइल डे होता है। मतलब कि क्या होता है, मतलब होता है वर्ल्ड सॉइल डे, आप हिंदी में बोल सकते हो विश्व मृदा दिवस। ठीक है, लेट्स प्रॉमिस, आपको प्रॉमिस करना है अपने आप से, खुद से, कि आप जो सॉइल है उसको और अच्छा बनाएंगे फ्यूचर की, ताकि जो फ्यूचर है उसके लिए अच्छा हो। मतलब आप सॉइल जैसे कि प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है इसको करना। आप सबको बस क्या करना है, आपको अपने किचन में जो वेस्ट मतलब कंपोस्ट, जैसे कि आप बोल सकते हो, आपको बस क्या करना है, आपको बस उसको बर्न कर देना है। मतलब आपको उसको कहीं पर भी, जो घर का खाने का किचन का वेस्ट होता है, आपको उसको किसी भी मिट्टी में, मतलब किसी भी सॉइल में दबा देना है। ठीक है, या फिर आप पॉट्स यूज़ करते हैं किसी गार्डन में दबा देना है बस। इससे क्या होगा, जो खाद है वो बनेगी अच्छे तरीके से। क्योंकि जो वेस्ट आते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, उनके छिलके होते हैं, वो कितने ज़्यादा फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, जिससे हमारी जो प्लांट जो कितनी तरह अच्छे तरीके से उग जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बता रखा है कि मिट्टी, आपको एक मतलब लर्न करना है कि आपको ये याद रखना है कि आपको मिट्टी को बचाना है और स्वस्थ वातावरण बनाना है। ठीक है, और 5 दिसंबर को हम प्रति वर्ष क्या करते हैं, हम विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, मतलब वर्ल्ड सॉइल डे, और वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मृदा, मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी होता है जो कि पौधों को बनने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध करती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती है और भूमि कटाव को रोकती है। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक करें। ठीक है, मतलब आपको बस इस तरह से करना है। तो ये तुम्हारी वर्कशीट खत्म होती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम सब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।